आपका बहुत बहुत इस्तकबाल किया था है हमारे इस प्रोग्राम में और बड़ी खुशी हो रही है फरहान किक साहब कि आपने अपने कीमती वक्त में से इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत वार्म वेलकम किया जाता है। जज़ाकल्लाह। आप सभी को भी फरहान किक की तरफ से तहे दिल से सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। फरहान किक साहब, सोशल मीडिया के इस दौर में आपने एक यूनिक कंटेंट के ज़रिए नौजवान दिलों की धड़कन बने हुए हैं और आप राज कर रहे हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह हमें बताएं। जानी भाई, मैं आज से 3 साल पहले मेरे एक कज़न ब्रदर की शादी थी, तो उनकी शादी में वो लोग जो है हमारे भैया मिलके एक मरफा सेटअप रखे थे। अच्छा। तो मरफा सेटअप में जो है हमारे एक भैया आ रहे हैं, एक लावारिस बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, चले आ रहे हैं, और एक भाई आ रहे हैं 3 मार बोल रहे हैं, नाच रहे हैं, चले आ रहे हैं। तो मैं वहाँ ठहर के ऐसा देख रहा था, तो मेरे को भी ढक ले, अरे जाओ था तुम भी, तरह एंजॉयमेंट करो, तरह नाचो करो। बोले तो मारे मला क्या है भाई, क्या बात ना करे, लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा ऐसा बोल। अरे क्या, कुछ भी ना था, बोलो आप, आपके भाई की शादी है, बोलिए। मैं बोला अच्छी बात है, बोल के ठीक है, क्या जाते कि क्या बोलूँ, कन्फ्यूज हो गया मैं। तो मैं बोला कुछ नया बोलता हूँ, इन लोग हर कोई वही बोल रहे हैं आजकल, लावारी 3 मार, ये वो फरमाइश कर रहे थे। तो मैं बोला मैं कुछ नया करता हूँ। तो मैं मरफे वालों को बोला कि मैं कुछ नया बोलता हूँ, मारो। तो बोलो भाई, बोलो भाई। तो मैं बोला बताता हूँ आपको। बोला तो उसके बाद जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइस, ओपन या मत बोल के स्टेप मारते ना। कंफ्यूज हो गए, अरे क्या बोलिए भाई, आप समझ में नहीं आया मेरे को। अच्छा। बोला अब बोल तो मारो। बोले तो उसके बाद जैसा बोलने के बाद अल्फाज उन लोगों का जो बीट बजाए, वो बीट वहां से निकल के चले गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ मैं। अरे यार, पब्लिक का चाहना और आप हमको यहाँ बुलाना। जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइस, ओपन या मत। फरहान, जिस तरह आपने बताया कि आपके कज़न की शादी से पोएम के जरिए अपने करियर की शुरुआत की, बिल्कुल। फिर आपके जहन में ये बात कैसे पली होगी कि भाई आप जहां भी जाते हैं अपने अल्फाज के जरिए, अपनी शायरी के जरिए लोगों का दिल जीतते हैं और फिर मरफे पर धूम धड़ाके के साथ डांस करते हैं। तो ये तुकबंदी, जिस तरह हम कह सकते हैं शायरी में, और फिर नाम के साथ आप जो है वजन बराबर रखते हुए जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और एक नया कंटेंट पेश कर देते हैं। बेशक। तो इसके पीछे हम क्या समझें कि आप पहले से ही प्रिपरेशन रखते हैं या फिर कुछ भी आपके जहन में आ जाता है और फौरी फटाट के साथ बोल देते हैं? मैं कैसा है, देखिए जानी भाई, सामने वालों का चेहरा और उनकी मुस्कुराहट, उनका दिल समझ के जो है उनके हिसाब से जो उनका नाम बोलते, उनकी कैफियत के हिसाब से मैं उनका डायलॉग सुनाया था। और रहा सवाल मेरा मरफे पे जो कंटेंट था हमारे जानी भाई, कुछ ऐसा नाचना करना, कुछ ऐसा शोर शराबा ऐसा नहीं था। कुछ पब्लिक को ऐसा था कि मरफे के जरिए आप तक किसी का एक मैसेज पहुंचाना। आप कोई भी मेरी वीडियो में आप देख लीजिए, मरफे की एक ना एक छोटा या बड़े से बड़ा मैसेज रहता। तो वो मैसेज पब्लिक तक जाना। और आजकल क्या है जानी भाई, तकरीबन इंटरटेनमेंट ही जो है, सुबह उठे तो इंटरटेनमेंट, शाम सोने से पहले इंटरटेनमेंट। तो पब्लिक को जो है वक्त भी नहीं है, तो एक 30 सेकंड में 40 सेकंड में हम जो है हमारा अल्फाज मरफे पे बोलते, सामने वाले देखते, उसमें मैसेज भी रहता, कॉमेडी भी रहती, थोड़ा नौशा का जरा गुलपुशी भी रहती। तो हिसाब से जो है देख ले कि पब्लिक खुश भी होती। कोई अमल करना है तो अमल भी करे, या नहीं तो नहीं। आप देखना है देख के खाली जस्ट इंटरटेनमेंट भी कर सकते, तो आपके हाथ में है। तो वही चीज़ के लिए मैं जो स्टार्ट करा था ही। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तफरी के तौर पर आपने इसकी शुरुआत की और साथ में मैसेज देने की कोशिश की है। बिल्कुल। और वो मैसेज आप यही कहना चाहते हैं कि भाई कोई भी चीज़, यानी हंसते हंसते चुमटी लेना जिसे हम कह सकते हैं। जी हाँ। तो उसी तरीके से आप कॉमेडी वे में कोई ना कोई मैसेज देना चाहते हैं। जरूर। तो वही आपके बहुत सारे वीडियोस में हम देख भी रहे हैं और आप बना भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात है फरहान, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बराबर, लेकिन शुरुआत जब आपने की एक कज़न की शादी में, इत्तेफाकी तौर पर मरफा बज रहा था, फिर आपने बिट पर जॉनी बोल, लेकिन इससे पहले बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे कंटेंट आ चुके थे जो बिल्कुल मुख्तलिफ अलग अलग थे। कोई कॉमेडी कर रहा था, बराबर, कोई प्ले के तौर पर भी अपने आप को पेश कर रहा था, बेशक, कोई गानों की बीट पर कुछ रील बना रहा था, बराबर।
लेकिन आपने एक यूनिक जो स्टाइल चुना, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको लोगों ने भी काफी सराहा, पसंद किया और पसंद भी कर रहे हैं। बेशक। बहुत बड़ी बात है। इसके पीछे जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जहन काम कर रहा था या खुद का आपका क्रिएशन रहा? नहीं, मैं ये जब स्टार्ट करा जानी भाई, तो मेरे को एक चीज़ ऐसी मालूमात थी कि अगर मैं इंटरटेनमेंट के ज़रिए से अगर किसी को पैगाम पहुंचाया, मैसेज दिया, तो मैं इंशाल्लाह आगे तक जाऊंगा। क्योंकि कैसा है जानी भाई, अगर बता रहा हूँ आपको, अपना दिल साफ रहा तो खुद ब खुद अपन आगे निकल जाते। क्योंकि दिलों को समझने वाला सिर्फ अल्लाह है। आजकल लोग चेहरा देख के भरोसा कर रहे हैं, मगर दिलों को देखने वाला सिर्फ अल्लाह है। तो यही समझ के मैं पब्लिक को एक पैगाम देते गया। और मैं इसमें कैसा करा बोलूं जानी भाई, कोई ये नहीं बोल देना कि ब्लेम नहीं कर देना, सिर्फ मरफे पे मैसेज देते हैं आप बोल के। अच्छा। मैं शॉर्ट मूवीज के जरिए भी लोगों को मैसेज देते गया। अच्छा। जैसा कि माँ बाप का एहकाम है, अब जैसा कि माँ बाप की खिदमत है, भाई की मोहब्बत है, और बाप की इज्जत करना, माँ बाप की इज्जत करना। और आजकल तकरीबन देख रहे हैं आप, थोड़ा बड़े होते कि शादी के बाद जो है वालदा को ले जाके, वालिद को ले जाके ओल्ड एज होम में रख दे रहे हैं आजकल। तो वो भी एक वो चीज़ को कैसा बताना पब्लिक को। अब नॉर्मली ऐसा बैठ के अगर मैं बोला तो जानी भाई तो कोई भी उसको नहीं देखते। कुछ मूवी टाइप में अगर बनाया या कुछ उसको शॉर्ट मूवीज टाइप में ऐसा कुछ करा, क्रिएट करके पब्लिक के सामने प्रेजेंटेशन करा, तो जब देख रहे लोग उसको देख रहे हैं। और कई लोग, मैं आपको आपके सामने बोल रहा हूँ, चैनल के सामने, कई लोग वो चीज़ को अमल भी करें। अच्छा। और ज़्यादातर जो है फैन फॉलोइंग इससे मेरी बड़ी है, क्योंकि जो पब्लिक को पैगाम देना, मैसेज देना एकदम जो है, जैसा कि मस्जिद का बता दिए और जो है खबरस्तान में बता दिया आप, जैसा कि एक भाई की मोहब्बत, और व्हीलचेयर पे अगर बता दिए कि बाप प्रॉपर्टी के लिए बाप को घर के अंदर आने नहीं देना, उसके बाद नसीहत होना कि मेरा बाप मेरा अच्छा चाह रहा था। तो वैसे वैसे पैगाम देते देते तो वो भी जरिया एक में बनाया, ऐसा नहीं मरफा बोल के। तो वो भी चीज़ पब्लिक तक जाना कि पब्लिक मेरे को पूरा को गलत नहीं समझना। दुनिया से जाने के बाद ज़रूर काटेंगे उसको सांपा, बिच्छू और गोम। जो दुनिया में रहे, जब गलती से भी माँ बाप को लेके जाएंगे ओल्ड एज होम, वक्त बाकी है आधी समझ जा। देखिए, समाज के सुलगते मौजूआत को भी लेकर आप वीडियोस बनाते हैं। बराबर। क्या वजह है कि हम क्या समझें, क्योंकि आपका जो मरफे का सब्जेक्ट है जी वो तो धूम धड़ाके के साथ चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन साथ साथ आपने इस तरह की समाज में फैली हुई बुराइयों को भी आपने बहुत अच्छे वे में वीडियो के जरिए पेश करने की कोशिश की है और पेश कर भी रहे हैं। जी जी। तो जब आपके पास मरफे का ये जो बिल्कुल यूनिक स्टाइल रहा है, उसके बावजूद भी आपने इन वीडियोस को तैयार करना शुरू किया, जी हम क्या माने? क्या आप सिर्फ मैसेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं, या फिर अगर ये नहीं चला जी, ये तो चलेंगे वीडियोस? जी नहीं, कैसा है देखिए हमारे जानी भाई, ये 5 उंगली एक जैसे नहीं है। किसी को रील पसंद आती, किसी को डांस पसंद आता, किसी को शॉर्ट मूवीज पसंद आती, किसी को इस्लामिक वीडियोस पसंद आते, तो किसी को एंटरटेनमेंट। तो 5 तरीके से बताना। मैं मरफा भी करा, पब्लिक में डांस भी करा, इस्लामिक वीडियोस को भी प्रेजेंटेशन करा, तो बहुत चीज़ें करा, इसमें कॉमेडी भी करा। तो अब जैसा कि जिसको जो पसंद आया उन्हें एक्सेप्ट कर लेना। अब जैसा कि हर किसी की जो है दिली कैफियत, सोच अलग रहती, दिली कैफियत अलग रहती, तो वो हिसाब से लोगों को मैं प्रेजेंटेशन करते गया। जिसको जो पसंद आई चीज़ वो देखे, खुश हुए या नाराज हुए, अब उनके हाथ में। एक सवाल मैं जरूर जानना चाहूंगा, जिस तरह आपने बताया जी, हर एक का मिजाज अलग होता है, बराबर, हर एक की पसंद अलग होती है, बराबर। तो उस लिहाज से फुरखान हर एक के दिल में घर करना चाहते हैं। बेशक। फुरखान, आपने रक्शे पर बमली एक जो गाना कोई ना कोई चाहिए जी, प्यार करने वाला, बड़ा अच्छा आपने इसको पिक्चराइज किया जी, और अच्छे ढंग से आपने इस वीडियो को बनाया था। ये जो रक्षा कहाँ से लाया और आपके जहन में कैसे बात पली होगी कि भाई शाहरुख खान भी रक्षे पर आकर ऐसा करेगा, और वो बेचारा रक्षे वाला क्या बोला? कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। जानी भाई 1 वीक पहले जो वीडियो मैं जब बनाया, उससे 1 वीक पहले से प्लान करके था कि मैं अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के ऐसे, क्योंकि पब्लिक में नहीं कर सकते थे वो, हाँ। क्योंकि इधर से कोई चाहने वाले कोई ऐसा कुछ आवाज दे दिया ऐसा, तो लिहाजा मैं अर्ली मॉर्निंग की प्लानिंग करा था। बट रिक्शा मिलता नहीं मिलता मेरे को श्योर नहीं था। अच्छा, फिर तो कैसे करते थे मकसद के हिसाब से तो मैं घर से निकल गया। अच्छा, फजर के बाद, तो फजर की नमाज पढ़ के जब निकला, मैं चार करने आया तो चार का व्यू देखा एक बार। फिर मैं बोला वैसा नहीं, कुछ ऐसा व्यू बताना, सुनिए आप,
कि पब्लिक उसको देखना भी, खुश भी होना, एंटरटेनमेंट भी करना। अच्छा। तो मैं सीधा क्या करा, रक्शे का तो खिलवत के पास गया मैं। अच्छा। खिलवत का दौरा लगाया तो एक रक्शे वाले साहब बैठे हुए थे। अच्छा। सुबह सुबह चाय पी के बीड़ी मार के बैठे हुए थे सुकून से। बोला जरा आपका रिक्शा मिल सकता क्या? हाँ। उन्होंने बोले कान डालना है, अलमारी डालना है, सोफा डालना है, पलंग डालना है। तो मैं बोला ऐसा कुछ भी ना डालना है, मेरे को ले जाके जो है मदन मार्केट तक डाल दो बोला। तो बोलते उन्होंने बोला अरे समझा नहीं, तो आप जरा आपका रिक्शा दीजिए, थोड़ा क्लिप बनाना है मदन मार्केट तक। तो अच्छी बात है भाई बोल के उन्होंने क्या करे, ठीक है बोल के उन्होंने रिक्शा चलाते 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 जरा क्या करें मदीना तक ला ली। तो वहां से मैं क्या करा, अब इन्हों चला रहे तो मैं चलाऊंगा पब्लिक में बोल के क्या करा। हालांकि मेरा सेटअप था लुंगी और शर्ट, तो मैं पेन लेके एक तेलुगु सॉन्ग बनाया। अच्छा। रिम जिम हैदराबाद, रिक्शा वाला जिंदाबाद। अच्छा। तेलुगु सॉन्ग बना लिया। तो वहां से मौजमदिया मार्केट तक वो सॉन्ग बना लिया मैं, चलाते चलाते चलाते। रिम झिम हैदराबाद, रिक्शा वाला जिंदाबाद, मूडु चक्रमुलु गिर गिर तिरिगिते मोटर कारू बलादूर। रिम झिम हैदराबाद, रिक्शा वाला जिंदाबाद। उसके बाद सिटी कॉलेज बताया आपको, जो है हाईकोर्ट, अपना हाईकोर्ट बताया। तो उसके बाद जो है निकल के जैसा मौजमदिया मार्केट का नहीं आया मैं, आने के बाद मैं कुछ बैकग्राउंड देखा मैं, एक तो ब्रिज आ गया। हाँ। वो ब्रिज नहीं रहा तो और प्यारा था मौजमदिया मार्केट। हाँ। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा दिखता था। तो ब्रिज आ गया तो मैं बोला परवाह नहीं, बल्कि वहां से क्या करा, मैं रिक्शा स्टेप लेते रहते, हमारे दोस्त साहब को बोला आप रिवर्स बढ़ जाओ। अच्छा। कैमरा कैप्चर करने के लिए। तो उन्होंने रिवर्स कैप्चर कर लिया, उनको भी जरा मजा आया कैप्चरिंग करने में, जरा उल्टा बैठे बोल के। उसके बाद जैसा रिक्शे पे बैठा तो गाना जो था कोई ना कोई चाहिए, तो वहां पर मैं 3 अल्फाज ले लिया। पहला अल्फाज क्या करा, कोई ना कोई चाहिए। तो मैं एक गाना जो बनाने के से लिए रील के लिए गया था, मगर अंदर से मेरे को एक जो पब्लिक चाह रही थी, जो चौरस्ते पे जो लोग मेरे को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जने भाई हालो आए ना, नमस्ते सलाम वालेकुम आदाब बोल रहे थे, उससे अंदर और कैफियत बढ़ गई मेरे। तो अंदर से कैफियत बढ़ के वो मैं जो है फीलिंग्स अपने चेहरे पे ला दिया गाने पे। तो कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला बोल के हाथ बताना, इसका रिक्शे पे जो है पंडिल अंडिल मारना करना। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, कोई ना कोई चाहिए हम पे मरने वाला। क्योंकि शाहरुख खान उस पे जो है बाइक पे बनाए थे, RX पे, तो यामा। तो मैं क्या करा, रिक्शे पे इसको क्रिएट करेंगे। उसके बाद वहां से क्या करा, उस्मानगंज तक आया, एक कंटेंट बनाया। उस्मानगंज से सिद्धियम्बर मजार मस्जिद तक आया, एक कंटेंट बनाया। वहां से उस्मानिया हॉस्पिटल तक आया, एक कंटेंट बनाया। तो बनाते 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 पहला कंटेंट जो था मेरा इतना वायरल गया, अल्हम्दुलिल्लाह इतना वायरल गया कि उसमें मैं एक चीज ये बताना चाह रहा था जानी भाई, कि आप गरीब रहन दो या अमीर रहन दो, हमेशा खुश रहना, हमेशा टेंशन फ्री रहना, कोई चीज की टेंशन नहीं। और रहा सवाल आप रिक्शा चलाओ या मर्सिडीज चलाओ, हमेशा हैप्पीनेस फील करना अपने आप को, समझे आप। और उसको भी चाहिए जो रक्षा चलाता है, कोई ना कोई चाहिए जी, प्यार करने वाला। प्यार करने वाला, बराबर। तो आपने बड़ा जबरदस्त काम किया है कि भाई उनको भी एक नई राह दिखाई कि भाई हर एक के पास दिल होता है, बेशक, और हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। तो बहुत अच्छा है। जी। बहरहाल अगर ये वीडियो जी शाहरुख तक जाएगा जी, तो काफी वो भी इंजॉय करेगा। बेशक बेशक, है ना। शाहरुख खान बोलेगा भाई अरे वाह ये तो फुरकान ने नया काम किया, बराबर है ना। मेरे को उसके बाद मुंबई से कॉल भी आ जाएगा जानी भाई कि हमारे यहाँ तो ये वीडियो बहुत फैल चुका है भाई। अच्छा। महाराष्ट्र में आपका जो साइकिल पर जो कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि आज से मेरे ख्याल से वो 30 साल पहले का गाना है वो। हाँ। आज से 30 इयर्स पहले का गाना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो वहाँ के लोग मेरे को कॉल भी करके बोले भाई माशाल्लाह बहुत प्यारा गाना बनाया, वैसा बनाए वैसा बनाए। तो हो सकता है आपकी बात को होता शाहरुख खान साहब का चले गएंगे। जी। तो बहरहाल गुफ्तगू के इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूँगा जी। तो नाजरीन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में।
आज हम बात कर रहे हैं नौजवान यूट्यूबर, इंस्टाग्राम पर काफ़ी छाए हुए उस फनकार की जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, फुरखान किक साहब। फुरखान किक साहब, आपने ब्रेक से पहले शुरुआती दौर की बातें हमसे शेयर की जी। बड़ा अच्छा लगा, और धीरे धीरे कर आप मुंबई तक पहुंच गए जी। और मुंबई का जो सफ़र रहा जी। आपको बॉलीवुड के कई हस्तियां जी। आपको बुला भी रही हैं और बेशक। आपके रील्स को काफ़ी सराहा भी जा रहा है और उनके साथ आप रील बना भी रहे हैं। बराबर, बेशक। तो मुंबई जो आप पहली मर्तबा गए हैं जी। वो किस तरह हमें बताएं। मुंबई देखिए, मेरे को, मैं सोनू सूद साहब को तो आप पहचानते हैं। जी जी बिल्कुल। तो उन्होंने जो है कोविड के टाइम पे भी काफ़ी मदद करे गरीबों की। हाँ। तो उनके पास जो है एक तुरुम खान लो मूवी का प्रमोशन था। अच्छा। तो वहाँ पर फरमाइश ये थी कि मरफा हैदराबादी जो है ना, मरफा वहाँ पर होना, मरफे के साथ वो जो लड़का है डायलॉग बोलता, वो लड़का वहाँ पर होना, फुरखान होना चाहिए। फुरखान होना चाहिए। तो उनकी बर्थडे भी थी। अच्छा। सोनू सूद साहब की बर्थडे थी। तो हम लोग जो है बर्थडे के दिन गए, तो उनके जो फर्जंद बेटे उन्होंने लपट लेके बोले कि जो है आप सरप्राइज दे दिया हमारे को, मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। सोनू सूद साहब के बेटे बोले। अच्छा। तो मैं आपका सबसे बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद मिले, मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मेरी मुलाकात सोनू सूद साहब से हुई। फिर जाके उनको मुबारकबाद दिया, मैं बर्थडे की, नया साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बहुत ही एक दिली मोहब्बत खुलूस वाले इंसान है उन्होंने, सोनू सूद साहब। और जो लोग बोलते हैं मदद करते बोल के, 100% उन्होंने जो है तकरीबन कई लोगों की मदद करे और आगे भी कर रही। तो उसके बाद जो है उन्होंने ऊपर चले गए थे कि पब्लिक इनकी चाहने वाली इतनी आ गई थी मुंबई की, तो पब्लिक को देख के आखिरी में फिर उसके बाद पानी पड़ गया जब, तो उसके बाद ऊपर चले गए। उसके बाद मैं बोला जरा आप आए तो एक दो अल्फाज, अरे बिल्कुल बोल के फिर नीचे उतरे हम। उतरने के बाद केक कटिंग करते हो, जो डायलॉग बोलते हो, जो अंदर से जो खुशी हो के मेरे को ऐसा चेहरा देख रहे थे। तो दूसरे दिन बुला के फिर बात करे। माशाल्लाह आपका कंटेंट बहुत प्यारा है, सबसे निराला है, सबसे अलग है। उन्होंने खुद उनके अल्फाज है सोनू सूद साहब के, तो बहुत प्यारी चीज़ है। तो एक पैगाम भी दिया, मैं इंशाल्लाह आपको फिर बोलूँगा। वो तो एक सपोर्टिंग के लिए मेरे को बोले उन्होंने, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा फ्यूचर में। तो बहुत अच्छी बात करे। उसके बाद फिर मैं निकल के आ गया। आने के बाद आपके सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद महाराष्ट्र, मुंबई की तकरीबन फ़ैन फॉलोइंग भी बढ़ गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक बात है फुरखान, आप तो यहाँ पर हैदराबादी स्टाइल में मरफे पर कुछ ना कुछ शेरो शायरी करते हैं या फिर लफ्ज़ों के ज़रिए जाल बिछाते हैं और लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। लेकिन अगर आप मुंबई तक पहुँचना हो या फिर महाराष्ट्र पहुँचते हैं, तो वहाँ पर वहाँ की ऑडियंस के लिए आप क्या मसाला तैयार करके जाते हैं ताकि वहाँ की ऑडियंस को आप अट्रैक्ट करें? जी, मुंबई जैसे कि ये है मुंबई मेरी जान, सुने, और वाक़ई है जान। तो इंडिया की पूरी जान है मुंबई। सुनिए, आप तो एक बिरयानी बोले तो हैदराबादी जाना, सुनिए, जान बोले तो मुंबई जाना। तो मुंबई अगर जाने के लिए तो मराठी में कुछ ऐसा अल्फाज बनाना कि हमारे मुंबई के चाहने वाले भाई खुश होना वो चीज़ को देख के। हैदराबादी लैंग्वेज को तो पसंद करते माशाल्लाह, तो कुछ उनके मुंबई के हिसाब से हमको एक डायलॉग बना के जाना पड़ता जानी भाई। तो एक मेरा एक डायलॉग भी बहुत मशहूर हुआ था। तो मुंबईला जायाची आहे अनेकदा माझी मनाची इच्छा, मुंबईला जायासाठी शिकावं लागते मला मराठी भाषा। अच्छा। तो ये अब अपने हैदराबाद के लोग को समझ में नहीं आई। आप बोले तो ये हैदराबाद में कैसा है बोले तो मुंबई जाने की है मेरी दिल की इच्छा, मगर मुंबई जाने के लिए सीखना पड़ता मेरे को मराठी भाषा। अच्छा। ऐसा है। तो ये चीज को मराठी में प्रेजेंटेशन करके मैं डायलॉग दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काफी वायरल हुआ था, मिलियंस में गया था। सही बात जी हाँ। देखिए, मुंबई की बात हम कर रहे हैं तो आपने दुबई का भी रुख किया और दुबई में भी आपने बहुत सारे रील्स शूट किए और इवन आपने एयरपोर्ट पर भी शूट किया था। बिल्कुल। और वहाँ के शुरता यानी पुलिस वाले भी आपसे रील बनाने की ख्वाहिश की थी। तो उस बारे में हमारे नाजरीन को बताएं, वो किस तरह हुआ? जी, मैं कैसा है, देखिए मेरे को एक जो भी प्रोग्राम्स रहते हैं यूएई के, तो पूरे प्रोग्राम्स को एक जगह मैं जमा कर लेता हूँ। जमा कर लेके दिसंबर में 2 दिसंबर को नेशनल डे होता है यूएई का, बहुत ही प्यारा दिन रहता हो, तो वो मनाने के लिए मेरे को खासतौर जो इनवाइट भी करते हैं वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह 51 साल से सही चल रही है पूरा यूएई की सदारत। अल्लाहुम्मा अहफज़ शुगल अल इमारत। वल्लाह या दार ज़ायद कैफ महलाहा। तो ये साल मेरे को जो है वहाँ की दुबई के पुलिस वाले भी स्पेशल बोले कि आप वहाँ फलाने दिन आना, और मैं वहाँ पर जाके जो है
पीएस में नाइफ पुलिस स्टेशन के सामने भी मेरे को परमिशन दिए थे कि वहाँ पर ठहर के आप वीडियो क्रिएट करिए, अच्छा अल्फाज बोलिए बोल के। तो मैं बोला अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी काफ़ी वायरल हुआ। जो दिल से अपन करते काम, और बेशक अल्लाह ताला आपको मुकाम तक, मकसद तक, आगे तक लिख जाते, लाजिम बात सही है वो। तो वहाँ पर जाने के बाद जो मैं प्रेजेंटेशन करा, पब्लिक भी खुश हुई, और मेरे जो प्रोग्राम्स थे, रेस्टोरेंट्स के थे, मोबाइल शॉप्स के थे, जो भी गोल्ड की शॉप के थे, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सपोर्ट से, आप सबकी दुआओं से बहुत कामयाबी हुआ। और आप सबकी दुआओं से पहले मेरे को मेरे वालदा वालिद की दुआ है, उसके बाद आप सब चाहने वालों की दुआ है, उसके बाद जो है जो छोटे मासूम बच्चे हैं, देखते करते, देख के खुश होते, तो उनकी दिली कैफियत ऊपर तक चली जाती है अल्लाह तक। तो उससे भी मेरे को ये मुकाम पे अल्लाह ताला पहुंचाए, और आगे भी पहुंचाएंगे। आप सबका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी लस्सी पिलाऊंगा मैं, पेड़े खिलाऊंगा मैं, मालिश कराऊंगा मैं, कुश्ती दिखाऊंगा मैं। मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। लेकिन एक बात है फरखान साहब, आपने बताया कि भाई दिसंबर में आप जो है दुबई का रुख करते हैं, और जी दुबई में जाकर बहुत सारे रील्स शूट करते हैं। जी। तो ये जो हैदराबादी कंटेंट ही पेश करते हैं, या फिर अरबी भी आप सीख गए हैं? नहीं, वहाँ पर कैसा है हमारे जानी साहब कि वहाँ पर हैदराबादी को भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि अपने हैदराबादी चाहने वाले भाइयाँ जो है मेहनत करने के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो मेहनत भी करते हैं माशाल्लाह। तो वो लोग अपना हैदराबादी स्टाइल भी पसंद करते हैं। तो वहाँ पर मैं कुछ ऐसा नया सोचा कि वहाँ पर वहाँ के अरबी लोग भी, लोकल लोग भी मेरे को देखना। तो वो हिसाब से मैं एक हैदराबादी बिरयानी एंड कबाब बोल के रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर जाके एक बेहतरीन जो है अरबी में एक डायलॉग बनाते वो इतना वायरल हुआ, वहाँ के ट्विटर चैनल्स तक वो वीडियो को लेके अपलोड करे। एक बहुत ही प्यारा डायलॉग था कि किसी को डरा देना, पहले बिरयानी चखना, डरा देना, उसके बाद उन्हें आते मैं बनाए क्या, हाँ जी हाँ जी, सवे थाजा बिरयानी, यहाँ खल्ली जी बुलाओ उनको, उसके बाद बुलाए वल्ला सवे थाजा बिन इनता सवे थाजा बिरयानी, समझा। उसके बाद माशाल्लाह 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 तामजेम बिरयानी, वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है बिरयानी। अच्छा, सुनिए आप, तो हैदराबादी बिरयानी कबाब को आके खाइए, ऐसा ऐसा बोलते, खुश खुश हो गए वहाँ के लोग। मीन मौजूद ही नहीं इंते उसका लेट कलम मीन अदबा खाजा बिरयानी खल्ली जी ఎంత సవే తాజా బిర్యానీ వల్లా ఎంత సవే తాజా బిర్యానీ माशाल्लाह माशाल्लाह ब्रदर तामजेम बिरयानी मौजूद कराना हैदराबादी बिरयानी एंड कबाब हबीबी वेलकम टू दुबई। फिर वहां पर एक बहुत ही प्यारा जो आज से 40 साल 50 साल से एक ग्रुप है, चटाई ग्रुप बोल के, जो दुबई का बहुत मशहूर ग्रुप है। तो वहां पर आपको तकरीबन 60 साल 70 साल 75 तो 80 ईयर, तो वहाँ के जितने भी चटाई के लोग जो है पूरे सीनियर सिटीजन जो हैदराबाद के हैं, तो वहाँ पर कोई भी अगर हैदराबाद का बच्चा गया तो लोगों को बहुत सपोर्ट करते, तो मेरे को भी बहुत सपोर्ट करे, तो लोग खुश होते देख के। तो वो लोग भी बुला के क्या करे, एक वहाँ पर जो है ममजर बोल के एरिया है, तो वहाँ पर चटाई का एक बड़ा बेहतरीन जो है प्रोग्राम रखे, हैदराबादी बिरयानी हलीम रखे, मिर्चियों का सालन, दही की चटनी, डबल का मिठा रख के बुला के बेहतरीन तरीके से नीचे बिठा के अदब अखलाक से खाना खाए, वो लोग भी खाए। उसके बाद घावा चाय डिकाचन, उसके बाद वो लोग इतने खुश हो गए थे माशाल्लाह, मेरे को भी खुशी हुई, उन लोग का भी सपोर्ट था कि एक जरा कुछ मरफे का स्टेप हो गया तो हैदराबाद की याद आ जाती मियाँ बोले मेरे को। तो मैं बोला अच्छी बात है, बोल के ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का बोल के लगे के तो एक दो तीन स्टेप हम बताते, उन लोग का बेचारे बहुत खुश हो गए। अल्लाह उन लोगों को सेहत दे, हमेशा तंदुरुस्ती के साथ महफूज रखे। सही बात है, क्योंकि आपको सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट करेंगे और बहुत अच्छा। मेरे को क्या, हैदराबाद से कोई भी अगर बच्चा गया दुबई को तो लोगों को भी सपोर्ट करते। और एक चीज जानी भाई, मैं बच्चों को एक पैगाम ये देना चाहूंगा कि जो भी दुबई, गल्फ कंट्री या फॉरेन कंट्री जा रहे हैं, तो ये मकसद से जाइए कि हम कुछ करके आएंगे, ये मकसद से जाइए तो इंशाल्लाह वाक़ई करके आते। क्योंकि मैं दुबई में थोड़े बहुत लोगों को ऐसा देखा, वाक़ई मेहनत करने वाले भी होते हैं वहाँ पे, ऐसे लोगों को भी देखा जो पहले दिन वहाँ पर ख़त्म रखते हैं दुबई में, आने के बाद क्या करते, दूसरे दिन बुर्ज खलीफा जाता हूँ बोलते, तीसरे दिन बुर्जुल अरब जाता हूँ बोलते, और चौथे दिन जो है डाउनटाउन जाता हूँ बोलते। मैं फोटो ले लेता हूँ। जीने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन, जाए 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 एक बार जो जाए जवान फिर ना आए। तो भाइयों से यही गुजारिश है, आप घूमो फिरो, आपकी लाइफ है, नहीं बोल के नहीं, मगर
दूसरे दिन से आप क्या करो, काम की तलाश करो। अगर आप विजिट वीजे पे जा रहे हैं तो काम की तलाश करिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके जो है मकसूद में बेशक रिस्क रखे तो कहीं से भी आप जो है ढूंढ के निकाल सकते हैं इंशाल्लाह। तो आप जरिया बनते कोई भी तो वैसा भी करिए। और रहा सवाल फॉरेन कंट्रीज का भी है तो देख समझ के जाइए। आप लोग माँ बाप का पैसा खराब मत करिए, क्योंकि माँ बाप जो मेहनत करते वो चीज आप जब बाप बनते, आप जब माँ बाप बनते तो जब आपको एहसास होता। तो जो भी चीज कर रहे हैं अपन सोच समझ के करना आज के टाइम में खासतौर, क्योंकि एक ऐसा है बोले तो एक महफिल में आप बैठे हुए हैं तो ये आज के टाइम में चल रहा कि वो आपके जेब में अगर 200 रुपये रहे तो उसके जेब में अगर 100 रुपये रहे तो नहीं वो देख रहा कि इसके जेब में 200 रुपये कैसा है, कैसा है इसके जेब में 200 रुपये, नहीं आना, इन्हें मेरे से आगे नहीं जाना। तो लिहाजा आप ऐसा करिए, अल्लाह का शुक्र है, मालिक का बोलिए, 5 टाइम की नमाज पढ़िए, माँ बाप की खिदमत करिए, माँ बाप की दुआ में रह के आगे बढ़िए। बहुत अच्छा पैगाम आप दे रहे हैं माशाल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है जी जानी भाई, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत की जी और इस मुकाम पर आप आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और नौजवानों के लिए जी एक रोल मॉडल का रोल इख्तियार किए हुए हैं। तो बहरहाल नौजवानों को बहुत अच्छी सलाह दे रहे हैं। हम भी यही चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह फुरखान बता रहे हैं कि भाई जो लोग भी गल्फ जाते हैं विजिट वीज़ा पर ताकि रोटी रोज़ी की तलाश या माश की तलाश में, ऐसे नौजवानों के लिए, क्योंकि ये ऑलरेडी दुबई आते जाते रहते हैं, वहाँ के हालात से बखूबी वाकिफ़ हैं, तो इन नौजवानों के लिए बड़ी अच्छी आपने राय दी है। तो और कुछ फिर आपने फॉरेन कंट्री का भी जिक्र किया, तो बहरहाल वहाँ पर भी लोग पैसे लगाते हैं लेकिन सही तौर पर उनका रिस्पॉन्स नहीं आता और उनको जॉब नहीं मिलता, बहुत सारे परेशान। बहरहाल ये मसाइल तो चलते रहेंगे। बहरहाल नौजवानों के लिए आपने बहुत अच्छा पैगाम दिया। चलिए अब हम बात करेंगे, आपको जो टॉलीवुड में आपकी एंट्री हुई है तेलुगु फिल्म से, तो तेलुगु फिल्म आपको किस तरह मिली और वो तेलुगु फिल्म का नाम बताएं और किस तरह आपका रोल है। हमारे बचपन में एक फिल्म देखते थे जानी भाई मास, जो नागार्जुना जो हीरो टॉलीवुड के मशहूर, उनकी फिल्म थी। उसमें उनके एक भाई थे आदि बोल के, सुनील, जो आज पुष्पा फिल्म में मेन विलन का रोल कर चुके हैं। तो उनके कई फिल्म्स आए, कॉमेडी रोल भी आए, तो उनके साथ मेरे को ये रोल मिला है। मैं उनका मूवी में बेस्ट फ्रेंड रहता हूँ, दोस्त रहता हूँ, ओल्ड सिटी का दोस्त रहता हूँ। तो इसमें रोल क्या है हमारे जानी भाई, ये सब जो है आप जैसे बड़े बड़े कलाकार की तरफ से देख के हमको सीख के अल्हम्दुलिल्लाह ये टैलेंट आया था अंदर, एक्टिंग स्किल जो भी है, और चाहने वाले लोग हमको जो आगे बढ़ाते हैं उनकी मोहब्बत और दुआओं से हम यहाँ तक आए। सही है। तो तेलुगु फिल्म में कैसा मिला वो, तो मैं एक शहरी की वीडियो बनाता हूँ हर साल। अच्छा, शहरी करो उठो, सुनिए आप, तो जल्दी जाके घर को खा लो, पनीर हुई खट्टी दाल कच्चे कबाब, कर दो मेरे पे एक सवाब, समझे आप, जल्दी उठो नवाब। तो ऐसा एक डायलॉग कुछ ऐसा क्रिएट करे। तो वो लुंगी पे जो मेरा लिबास रहता, जो रहता, अब जैसा कि पब्लिक को एक कुछ थोड़े बहुत लोगों को, चाहने वालों को अच्छा दिखता, किसी को दीवाना दिखता, तो वो लिबास को देख के, लुंगी शर्ट को देख के, मुशज्जरे को देख के मेरे को अपॉइंट करे। और मेरा जो मरफे का जो कंटेंट है तो उसको तेलुगु में क्रिएट करो। बोले शहरी से पहले बाहर का ये वो खा लेते फिरे तो सो के उठने से पहले पूरा पेट हो जाता खराब। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा है तो डॉल्सन गब्बाना का पाइंट और पराठा का शूट दिला दे तो हो जाता उसको बहुत बड़ा सवाब। चलो जल्दी शहरी कर लो, खा के खिचड़ी खट्टा कीमा और कच्चे कबाब। वहां पर वो चीज को देख के मेरे को सुनील साहब के जो कॉमेडी हीरो है उनके पीए मेरे को बुला के जो है ऑफिस है उनका यहाँ पर आटेक सिटी में, बुला के ऐसा एक 1 मंथ पहले जो है पूरा ब्रीफिंग करे कि आप कैमरे के सामने कैसा करते, आप यहाँ बोल दे रहे हैं कैमरे के सामने कैसा प्रेजेंटेशन करते। तो उसके बाद ओके बोले, मेरा जो प्रेजेंटेशन था ओके, पब्लिक में देखना चाह रहे थे कि पब्लिक में आप नर्वस होते या नहीं, तो मैं बोला ये है, बता दिया, वो तो खुश हो गए। उसके बाद क्या करे कि हमारे आपका कुछ ऐसी चीज बताओ कि हमको मालूम होना कि आप कर सकते जी। तो उनके बाजू उनके दोस्त बैठे थे, आपका नाम क्या है पूछा, तो उन्होंने बोले राजू, राजू। तो मैं बोला आप हमारे पास रमजान की ईद को आइए, आपको शुरखुरमे के साथ साथ खिलाता हूं मैं 100 किलो काजू, क्योंकि आपका नाम है राजू। बोलते हो ना बाजू, जो मेरे को प्रेजेंटेशन देखना था, उन्होंने उठ के बोले अरे ये तो नाइस ब्रदर, आप स्पॉट पे, आप उनका नाम नहीं मालूम था, आप बोल दिया सर, खुश हो गए। उसके बाद अंदर तक चलेगी बात, जाके ओके बोले। उसके बाद जो है जैसा मैं सेटअप पे आया, निजामाबाद में थी शूटिंग फर्स्ट, निजामाबाद पे जाने के बाद जैसा सेटअप पे आया तो आके मेरे को कंटेंट दिए कि ये कंटेंट ऐसा ऐसा बनाने का है आपको, तो आप हैदराबाद स्टाइल में मैं बोल दिया। तो वही डायलॉग को वो लोग तेलुगु में लिख के दिए मेरे को। अच्छा। तो मैं तेलुगु में प्रेजेंटेशन करा। उसके बाद वो रेल मेरा वहां तक खत्म था कि डायलॉग बोलना था। उसके बाद मेरा कंटेंट, मेरा डांस, मेरा डायलॉग पसंद आने के साथ साथ हमारे डायरेक्टर साहब
वो उसको और एक्सटेंड कर दिए, बढ़ा दिए, पूरा आइटम सॉन्ग में जो है क्रिएट कर दिए एकदम हैदराबादी स्टाइल में, लुंगी उंगी मरफा मुशज्जरा शर्ट पहन लेके आप सुनील साहब जो हीरो है और श्री विष्णु बोल के भी हीरो है जो फेमस है टॉलीवुड के, उन्होंने भी रहेंगे उसमें, मैं उन्होंने तीनों एक साथ डांस कर रहे हैं। अच्छा, मूवी का नाम है यायाती। अच्छा, यायाती मूवी का नाम है जी। तो ये मूवी कब रिलीज होने हैं? ये हमारे जानी साहब 1 साल से तो शूटिंग चल रही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 मंथ्स में इंशाल्लाह रिलीज हो जाएंगी। ऑलरेडी शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो बहरहाल हम नए ख्वाहिशात का इजहार करेंगे कि आपको टॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में मिले और साथ साथ बॉलीवुड। आमीन। और वैसे हालिया दिनों में आपने अरबाज खान के साथ और सोहेल साहब के साथ भी वीडियो तैयार की है, बहुत सारे स्टार्स भी आपको याद कर रहे हैं जी जी, हैदराबादी कंटेंट की वजह से या फिर मरफे की वजह से। बराबर बराबर। तो वो आप जो जाते हैं जी, तो आप पहले से ही प्रिपेयर होते हैं कि भाई मैं आज जैसे ही अरबाज साहब मिलेंगे जी, इनको ये डायलॉग सुनाएंगा जी, और फिर साथ में मरफे के 1-2 स्टेप। बराबर बराबर। हाँ। कैसा है देखिए जानी साहब, ये अब जैसा कि बहुत ही बड़े कलाकार हैं, अरबाज खान साहब, सोहेल खान साहब, सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब, आमिर खान साहब, जो भी है, सैफ अली खान साहब, अजय देवगन ले लो आप, सुनील शेट्टी साहब ले लो, संजय दत्त ले लो आप, किसी को, तो बहुत बड़े कलाकार। तो इन लोगों के लिए पहले से कुछ अल्फाज बना के रखना पड़ता, क्योंकि वक्त वाहिद अगर बोलने में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, उनको कुछ नाराज नहीं होना, सही, खुश होना। उसके बाद जो है हम जब डायलॉग बनाते तो उनको भी प्रेजेंटेशन के टाइम ऐसा दिखना कि ये कुछ आगे भी कुछ अच्छा कर सकते। आप साबेरी ऑप्टिकल के ग्रैंड इनॉग्रेशन में आके बढ़ा दिया हमारे हैदराबाद की शान, क्योंकि आप है हमारे सलमान भाई के खास भाई अरबाज खान। और हमको अल्लाह ताला वहां तक जाने का जरिया बनाए। साबरी ऑप्टिकल के जो असद साबरी साहब है, उन्होंने मेरे को इनवाइट करे थे कि आप ऐसा आके मुलाकात करिए। पहले अरबाज खान साहब से मुलाकात करिए, उसके बाद अरबाज खान साहब से खुश हो गए। उसके बाद सोहेल खान साहब जब आए, सोहेल खान साहब जो है ना पूरी हैदराबादी लैंग्वेज बात करें माशाल्लाह। हम जिसको चाहते हैं हमारे सलमान भाई के खास भाई उन्होंने, तो वो भी हमारे भाई चुए। तो आप लोगों की दुआ से हम सलमान खान के फ़ैन हैं, क्योंकि पब्लिक भी हमारे जो नज़रिए से देखती, किक बोल के बोलती, फुरखान किक बोल के, तो वही छे किक मूवी में जो है वो हिसाब से हमारे पब्लिक चाहती। अरे क्या बात है। तो अब आप 2 खान तो ऑलरेडी आपसे मिल चुके हैं, बेशक। अब सलमान साहब का आप इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे ही वो मिलेंगे जी, तो आप क्या उनके लिए स्पेशल तैयार किए हैं, कोई डायलॉग या फिर आप कोई शेर व शायरी? जी, अगर आप इस शो के जरिए बताना चाहते हैं तो जी बताएं। तो एक ऐसी बोल लेता हूँ मैं, तो भाई के हाथ से तो और अच्छा बनाऊंगा। पूरे बॉलीवुड में सबसे अलग है मेरे बड़े भाई की शान। पूरे बॉलीवुड में सबसे अलग है मेरे बड़े भाई की शान, क्योंकि मेरे बड़े भाई का नाम ही है सलमान खान। अच्छा, जबरदस्त जी, बहुत ज़्यादा खुश होंगे जी इंशाल्लाह। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। फुरखान, हमें ये ज़रूर बताएं कि आप फिटनेस के मुताल्लिक़ बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आते हैं और अपने फिटनेस का ख्याल जो रखते हैं, इतनी मसरूफ़ियत के बावजूद आप किस तरह अपना वक्त निकालते हैं फिटनेस के लिए, वो हमें ज़रूर बताएं। कैसा है देखिए जानी भाई, फिटनेस बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, ख़ासतौर तो ये है। और मैं हमारे नौजवान भाइयों को भी यही बोलना चाहूँगा कि जितना हो सका अपने आप को फिटनेस रखिए, मजबूत रखिए, क्योंकि आजकल कैसे से कैसे बीमारी हो रहे हैं, तो बीमारियों से भी महफूज रहते, अपने जिस्म का पसीना निकलता, चेहरे पे भी ग्लो आता माशाल्लाह जो है। और एक चीज़ ये है हमारे जानी साहब कि वर्कआउट के लिए मैं ख़ास तौर, आप जो आपका सवाल था माशाल्लाह, स्पेशल ये भी निकालता हूँ कि एक सस्पेंस बात बोल देता हूँ, मेरे को आप एक टाइम का खाना मत दीजिए मगर वर्कआउट को टाइम दे दीजिए बोलता हूँ मैं। अच्छा। और ख़ास तौर वर्कआउट मैं ऐसी जगह करता हूँ जो ओल्ड सिटी का मशहूर और मारूफ जिम है, इनका नाम सुपर जिम, जहाँ के ओनर साहब का नाम भी है मिर्ज़ा मौज़ामुल्लाह बेग साहब। तो माशाल्लाह उन्होंने भी यही बोलते हैं कि नेचुरल वर्कआउट करो, कुदरती करो। आजकल तकरीबन बच्चे जो है एस्ट्रोइड्स ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो उन लोगों से गुजारिश है, तो बॉयलर चिकन जो रहता वही रहते आप भी, तो कुछ ऐसा मजबूती नहीं रहती, हाथा पैरा कांपते। तो मजबूत रहना है तो आप जो है 10 साल लगने तो मगर मजबूत जिस्म बनाइए, 10 महीने में मत बनाइए, 10 साल में बनाइए, वैसा जिस्म बनाइए। तो माशाल्लाह जिम है, ओल्ड सिटी का मशहूर और मारूफ है, सुपर जिम बोल के, तो बहुत बड़ा जिम भी है, वो ग्राउंड फ्लोर पे भी है, सेकंड फ्लोर पे भी है। और माशाल्लाह आपको नया सामान भी मिलेगा, पुराना सामान भी मिलेगा। और एक खास बात आप छुपा रहे हैं, क्योंकि जानी भाई भी मेरे साथ ही करते एक्सरसाइज। बहरहाल बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने
बताई। जी। आने वाले वक्तों में जी। जिस तरह आप मोटिवेशन के वीडियोस बना रहे हैं, जी। नौजवानों के लिए मैसेज देने की आप कोशिश कर रहे हैं, जी। इसके साथ साथ आप एक्टिंग में भी ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं या फिर आप इस तरह के वीडियोस ही बनाएंगे? नहीं, कैसा है हमारे जानी साहब, मैं एक्टिंग में भी जैसा कि इमोशनल है, कॉमेडी है, उसमें आप जो रोल जैसा कि कोई भी चीज़ का अगर कोई अपने को दिए तो वाकई प्रेजेंटेशन करके बताना, पब्लिक को अपना कंटेंट पसंद आना, अपनी मोहब्बत पसंद आना, चाहत पसंद आना। सुनिए आप, तो मेरा एक ही एम है, और मेरे को आप पूरे हैदराबाद में आप देख ले सकते हैं, मैं अगर मेरे को छोटे बच्चे भी अगर आवाज़ दिए तो मैं गाड़ी रुक के मिलता हूँ मोहब्बत पुलिस से, क्योंकि माशाल्लाह ये चीज़ हम आप लोगों को देख के सीखते हैं, जो बड़े बड़े कलाकार है कि एकदम डाउन टू अर्थ। तो इंशाल्लाह आप सबका सपोर्ट रहा तो मैं ऐसी एक्टिंग करके, ऐसी जो है बेहतरीन कॉमेडी कंटेंट हो या इस्लामिक कंटेंट हो या इमोशनल कंटेंट हो या तेलुगु कंटेंट हो, आपके सामने पेश करते रहूँगा। तो मेरा ये सवाल था कि क्या आप एक्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं? एक्टिंग में देखिए, मैं बचपन से ही जो है, अब हमारे स्कूल फ्रेंड्स है अगर, तो जैसा कि उन लोगों के सामने जो कुछ ऐसा, अब जैसा कि पहले मोबाइल आने थे, कुछ ऐसा वो नहीं था, तो हमारे स्कूल में जो है कुछ भी ऐसा लेके आना, हमारे सर है कोई, सर की एक्टिंग करके बता देना, हमारे प्रिंसिपल है उनकी एक्टिंग करके बताना, कोई आए तक तो लेक्चरर है उनकी एक्टिंग करके बताना। तो बचपन से मेरे को जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिंग का एक शौक था, और जो है एक अंदर से एक किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, कोई नाराज है, कोई तकलीफ है, तो उनके चेहरे पे चाहे एक्टिंग करो या कुछ अपने अल्फाज बोलो कॉमेडी में, उनके चेहरे पे जरा मुस्कुराहट आना, कुछ बहाली आना, मेरा एम यही है, एक्टिंग करना है। आप जो बोल रहे हैं सही बात है, मगर एक्टिंग में कैसा है आजकल, किसी को जैसा कि मूवीज़ के हिसाब से मूवीज़ की एक्टिंग, अपना खुद का कंटेंट रहा शॉर्ट मूवीज़ का तो अपनी एक्टिंग, कुछ कॉमेडी का रहा तो कॉमेडी में, पर मरफे पे वो एक्टिंग नहीं कर सकते। मरफे पे कैसा है, जैसा माहौल है वो हिसाब से प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। सही बात। वैसा तो बहरहाल बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं जी। लेकिन वक्त का पता ही नहीं चल रहा। जी जी फुरकान, आप सियासत टीवी के इस स्टूडियो में आए हैं जी। और रोज़नामा सियासत के मुताल्लिक़ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे आप रील्स बनाते रहते हैं, तो जी। अगर रोज़नामा सियासत अखबार के लिए अगर जी। कुछ डायलॉग कहना चाहेंगे तो हमारे नाजरीन के लिए ज़रूर सुनाएं। बेशक बेशक जानी भाई। सुबह सुबह की बेहतरीन फ्रेश चाय पीने के बाद ये जेन्युइन और हकीकत की न्यूज़ देखिए आप एक बार, तो देखते जाएंगे बार बार, क्योंकि ये है सियासत अखबार। चलते चलते जी। जो नौजवान सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं जी और फिर वो इसमें कुछ अपने कैरियर के तौर पर चुनना चाहते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? जी, मेरा मैसेज यही है, जो सोशल मीडिया पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोग ये समझ के स्टार्ट करिए कि मैं किसी को एक पैगाम दूंगा या मैसेज दूंगा या किसी की भलाई चाहूँगा, तो इंशाल्लाह आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे अच्छे कंटेंट बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कल के दिन मॉडल बनूंगा, मैं हीरो बनूंगा, मैं ये बनूंगा, बोले तो आप बन जाते, बेशक बन जाते, बट किसी को चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, उनका किसी का फायदा भी होना सामने वालों का, ऐसा नहीं किसी का नुकसान कर दिया आप जैसा कि कुछ गलत चीज़ बता दिए, कुछ ऐसा बता दिए कि बच्चा उसमें शौक में चले गया, वो चीज़ में चले गया, वो हैबिट ले लिया, तो वो गलत है। मेन चीज़ वही बताना हो। तो जो भी सोशल मीडिया स्टार्ट कर रहे हैं ये सोच के स्टार्ट करिए कि किसी के चेहरे में मुस्कुराहट लाना या किसी को अपने से फ़ायदा होना, कुछ बेनिफिट होना, कुछ अच्छा ही मालूम होना। फुरकान, वैसे तो सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग एक्टिव दिखाई देते हैं जी, लेकिन उनके फैन फॉलोइंग या फिर फॉलोअर्स अगर आपको बढ़ाना है जी, तो किस तरह का कंटेंट हम पेश कर सकते हैं जी, और किस तरह का कंटेंट को लोग पसंद कर रहे हैं जी, उस बारे में बताएं। ये कुछ पब्लिक को कुछ ऐसा होना कि कॉमेडी होना, पब्लिक को मालूम है इनके पास जो है कार है, मर्सिडीज है, अला है, फला है, बस इनके पास चेतक पे आ गए, पैशन पे आ गए, बोले तो जब बोलो उनका डायलॉग वायरल होता कि कॉमेडी में एक तरीके से, मतलब एक उल्टी सोच, समझे आप? तो वैसा बोलने। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना जी, वक्त दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जी, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी दिए। जी, थैंक यू वेरी मच फुरकान। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। Da 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 da